कुछ लोग साइंस के लिए दुनिया को बदलते हैं और कुछ लोग साइंस के चक्कर में खुद खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर आरव मेहता एक नाम जो कभी दुनिया भर के हेडलाइंस में था, क्वांटम रियलिटी और पैरेलल यूनिवर्स के थ्योरीज के लिए मशहूर। पर लोग कहते हैं उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो सिर्फ दुनिया नहीं, उसकी जिंदगी भी तोड़ गया। ये था उसका फाइनल प्रोजेक्ट, एक ऐसा मिरर जो सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं, ऑल्टरनेट रियलिटी दिखा सकता था। एक मशीन जिसमें फोटॉन्स को क्वांटम एंटेंगलमेंट से मैनिपुलेट करके आपको आपका दूसरा वर्जन दिखाया जा सकता था। आरव ने सालों तक मेहनत की थी। उसकी पत्नी नेहा और छोटी बेटी रिया दोनों उसे मिस करती थी। वो कहती थी, पापा सिर्फ लैब में रहते हैं, उनका टाइम मशीन के लिए है, मेरे लिए नहीं। आरव के लिए दुनिया के दो एक्सट्रीम्स थे। एक तरफ उसकी फैमिली और दूसरी तरफ वो थ्योरी जो उसे सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराती थी। और एक रात फाइनली उसका ड्रीम पूरा हो गया। डेट 17 नवंबर 2042, लैब नंबर 9, इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम साइंसेज। आरव ने सिस्टम एक्टिवेट किया। स्क्रीन ब्लिंक कर रही थी। मिरर 9 एक्टिव। उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी, लेकिन इस बार रिफ्लेक्शन वैसी नहीं थी जैसे आम मिरर में होती है। वहां एक दूसरा आरव का, सेम फेस, सेम आईज, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा काम। उसके पीछे एक घर था, एक हैप्पी फैमिली, रिया और नेहा दोनों हंसते हुए। आरव शॉक में बोल उठा, तुम कौन हो? रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, तुम ही हो आरव, बस एक ऐसी दुनिया से जहां तुमने अपनी फैमिली नहीं छोड़ी। आरव ने हाथ मिरर पर रखा। मिरर थोड़ा वाइब्रेट हुआ, जैसे उसने टच महसूस किया हो। उस पल से सब कुछ बदल गया। हर रात आरव लैब आता। मिरर के अंदर उससे वो जिंदगी दिखाई देती जो उसने खुद अपने हाथों से खो दी थी। मिरर के अंदर वाला आरव उससे हमेशा कहता, तुम्हें पता है यहाँ सब परफेक्ट है, तुम बस गलत वर्ल्ड में अटक गए हो। धीरे धीरे उसका रियलिटी सेंस खत्म होने लगा। उसके कलीग्स कहते, आरव तुम ठीक हो? और वो सिर्फ मुस्कुराता, मैं बस एक और वर्जन से बात कर रहा हूँ। वो खाना भूल गया, सोने लगा नहीं, सिर्फ मिरर के अंदर देखते रहना उसका नशा बन गया। एक रात उसने देखा मिरर के अंदर वाला वर्जन उससे हाथ बढ़ा रहा है और पीछे रिया और नेहा खड़ी मुस्कुरा रही हैं। आरव रो पड़ता है, मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे भी उधर ले चलो। रिफ्लेक्शन के लिप्स मूव हुए, बस एक स्टेप आगे बढ़ाओ। मशीन ने वार्निंग दी, एनर्जी लेवल्स एक्सीडिंग लिमिट। लेकिन आरव ने इग्नोर किया। उसने हाथ मिरर पर रखा और एक इंस्टेंट में सब कुछ वाइट लाइट में ढल गया। सुबह लैब के अंदर सिर्फ साइलेंस था। सिस्टम ऑफ था, बस एक मिरर चमक रहा था। कुछ देर बाद रिया दौड़ी आई। उसने देखा उसके पापा मिरर के सामने खड़े हैं। पापा, आरव ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं यहाँ हूँ। वो मिरर के पास गई, हाथ लगाया और तभी अंदर से एक और आरव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। अंदर वाला आरव असली था, बाहर वाला एक कॉपी। मिरर ने उनके वर्ल्ड स्वैप कर दिए थे। डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स। रिया बड़ी हो गई, पर हर रात उस लैब में जाकर मिरर के सामने खड़ी होती थी। पापा मैं यहाँ हूँ, सुन रहे हो? मिरर के अंदर एक आदमी चिल्ला रहा होता। उसके हाथ से लिखा होता, हेल्प मी, लेकिन कोई आवाज नहीं। उसने हर जगह रिसर्च की, पर मिरर 9 के फॉर्मूले सिर्फ आरव के दिमाग में थे और अब वो एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में बंद था। एक रात उसने डिसाइड किया, अगर मैं अंदर जाऊं तो शायद पापा को वापस ला सकती हूं। उसने सिस्टम ऑन किया। एनर्जी लेवल्स अनस्टेबल। रूम में सिर्फ लाइट और आवाज थी, जैसे दो वर्ल्ड्स कोलाइड कर रहे हों। रिया ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और उसके बाद साइलेंस। मशीन बंद हो गई। मिरर स्टिल था। नेक्स्ट मॉर्निंग लैब के गार्ड्स ने रिपोर्ट किया, सिस्टम खुद से एक्टिवेट हुआ था। रिया मिसिंग थी। मिरर के अंदर अब दो शैडोज थी, एक आदमी, एक लड़की। दोनों के हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़े हुए थे, लेकिन बीच में एक ग्लास बैरियर था। प्रोजेक्ट मिरर 9 को इमीडिएटली क्लासिफाई कर दिया गया, लैब सील कर दिया गया, सब डेटा डिस्ट्रॉय। लेकिन गार्ड्स कहते हैं कि जब रात के 3 बजे लैब के पास से गुजरो तो एक हल्की सी लाइट मिरर से निकलती है और एक आवाज आती है, पापा मैं आ गई। फिर कुछ सेकंड्स तक साइलेंस और फिर एक ठंडी हंसी, एक आदमी की जो अभी भी वहां फंसा हुआ है। डॉक्टर आरव मेहता की डायरी का लास्ट पेज लैब से मिला था। उस पर लिखा था, मिरर डजंट शो हु वी आर, इट शोज व्हाट वी कुड हैव बिन। आई लुक टू लॉन्ग एंड लॉस्ट माई सेल्फ फॉरएवर।
मिरर 9 अभी भी एक सील्ड वॉल्ट में रखा है। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आप उसके सामने 9 सेकंड्स तक खड़े रहें, तो आपको अपनी रिफ्लेक्शन ब्लिंक करते हुए दिखाई देगी। और अगर उसने स्माइल कर दिया, तो समझ लो तुम्हारा नंबर आ गया। ये थी मिरर 9, रिफ्लेक्शन ऑफ डेथ। साइंस ने एक और दुनिया दिखाई, लेकिन इंसान भूल गया। हर डिस्कवरी के पीछे एक शैडो होती है, और कुछ शैडोज कभी फेड नहीं होती। चाहे दुनिया बदल जाए, पर एक बात सच है, कभी-कभी रिफ्लेक्शन भी इंसान से ज्यादा जिंदा होता है।